राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेती हूँ। मूलांक 5 वालों के लिए जो भी मैं प्रेडिक्शन वीकली बताती हूँ, कार्ड्स अच्छा भी बताते हैं, कमज़ोर भी बताते हैं। तो अच्छा बताते हैं उसको हम इन्हांस कर देते हैं, और जो कमज़ोर बताते हैं उसे और कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो भी मैं प्रेडिक्शंस बताती हूँ, या मैं आपको गाइड करती हूँ, या आपको मैं उपाय बताती हूँ या समझाती हूँ, वो सिर्फ इसीलिए कि आप अगर अच्छा कार्ड है तो मोटिवेट होकर आगे बढ़ो, और अगर नेगेटिव है तो उसकी एनर्जी को आप लो करने में खुद उठकर जो है वो मेहनत करो। ठीक है, अब संडे वाले दिन 14 को जो है वैलेंटाइंस डे भी है। तो वैलेंटाइंस डे सब लोग मनाते हैं, और मेरे हिसाब से कुछ लोग कहते हैं नहीं मनाना, ये नहीं करना। तो मैं कोई भी दिन, कैसा भी दिन, सब जो भी आप करते आ रहे हो शुरू से, अगर वो कर भी रहे हो और उसके अंदर आपके दिल को खुशी मिलती है तो उसमें कोई भी एतराज़ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक दिन हंस लोगे तो क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, अब संडे वाले दिन की हम बात कर लेते हैं। मगर संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशन लेवल जो है वो डाउन है, यानी कि आप सैड फील कर रहे हो। यानी कि जो भी आपके वैलेंटाइन हैं या जो आपके लवर हैं वो शायद आपसे दूर हैं, और आपको किसी ना किसी चीज़ों के अंदर, बंधनों में बांध दिया गया है। यानी कि आप पे कुछ ना कुछ शर्तें लागू कर दी गई हैं, जिसके कारण आप जो है अपने लव लाइफ का रिज़ल्ट जो है वो पूर्ण तरह से पा नहीं पा रहे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा आपके लिए कि कोई ना कोई छोटा हो सकता है जो आगे बढ़कर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। आप कहीं जा सकते हो, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर से आपको बहुत मतलब इस तरह फील होगा कि मेरे लिए क्या हुआ। दिन का मतलब मॉर्निंग का लेकर मैं शाम तक का सारा आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ा किसी चीज़ से पछताओगे। ठीक है, तो लेकिन आपने बहुत पॉजिटिव चीज़ सोचनी है। देखो कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज़ नहीं मिल पाती, वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होती, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे रिग्रेट नहीं करना किसी बात के लिए, हमें परेशान नहीं होना, हमें अपनी लाइफ में और कुछ हंसी के मोमेंट निकालने की कोशिश करनी है। और मेरा ख्याल से आप वही करोगे और बहुत खुश होगे। शाम तक आप खुशी महसूस करोगे, दिल बच्चे जैसा चहकेगा और आप भी खुश होने की कोशिश करोगे। तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव लगी मुझे आप में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे को कोई ना कोई नेगेटिविटी जो है वो दूर होती हुई दिखाई देती है, और पॉजिटिविटी जो है आपके पास आती हुई दिखाई देती है। यानी कि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जो ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो है कोई बंदा इस तरह का है जो आपको सलाह देगा, आपको सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, आप सलाह लगातार लेते रहोगे, और उससे जो है आप सारी नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा, आप बैठकर उनके साथ, अगर कोई पार्टनर है आपका, उसके साथ भी, जो बिज़नेस पार्टनर है, जीवन साथी है, तो उनके साथ समय अच्छा व्यतीत, आप एक दूसरे के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, आपको इस तरह से लगेगा कि हाँ हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय, लेकिन मन मन में कुछ ना कुछ आपके इस तरह से चल रहा है कि दिमाग की उलझन है, वो आप बता नहीं पा रहे या कह नहीं पा रहे। आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा करूं कि मैं वैसा करूं, मैं इस तरह से करूं कि मैं वैसे करूं। मतलब ये उधेड़ बुन में आप लगे हुए हो। तो थोड़ी देर के लिए आप अपने इमोशंस को दरकिनार करो, और अगर हो सके तो ट्यूसडे वाले दिन आप दूध और उसके अंदर थोड़ा सा घर का निकला हुआ मक्खन, ये दोनों चीज़ें ले जाके आप शिव जी को चढ़ा देना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी लेडी से कोई लाभ होने वाला है, कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होने वाला है, और अंदर से ऐसा लगेगा कि ईश्वर जो है वो मेरी मदद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप जो हो किसी न किसी चीज़ को सोचोगे कि बस एंड है, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, कंट्रोल कर रहे हो, कि रोक के रखने की कोशिश कर रहे हो। वो कार्ड्स आपको कह रहे हैं उस चीज़ में कुछ नहीं रखा हुआ, बेकार में मत रोको। कोई इशू हो सकता है, कोई बातचीत हो सकती है, तो आप उस चीज़ के अंदर अगर बार बार इन्वॉल्व होगे ना, मैंने इस कार्ड को कितनी बार आजमाया है कि अगर ये कितने क्लाइंट्स पे भी आजमाया है, खुद पे भी आजमाया है, अगर ये आपको कह रहा है ना कि आप
इमोशनल हो रहे हो और इस चीज़ को छोड़ दो, तो उसे छोड़ देने में भलाई होती है। आप अगर वापस आपका पैचअप भी कहीं जाकर होता है या कुछ बात वापस भी बनती है उस रिलेशनशिप में, तो अगले सिरे फिर थोड़ी सी देर के बाद प्रॉब्लम ही लिखी होती है, वो सही नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन की बात है। फ्राइडे वाले दिन के लिए आपको इस तरह से लग रहा है कि कुछ मेरे को अंदर से महसूस होगा मैंने बड़ी कुर्बानी कर दी, लेकिन कार्ड ऐसा बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ईज़ में हो, बस मेडिटेशन की आपको ज़रूरत है। सर में कुछ भन्नाट है, बोझ है किसी तरह का, अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दिल और दिमाग जो है दोनों शांति पाएंगे और सुकून आएगा। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन जो है आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। आप अपने कार्य में भी आगे बढ़ोगे और प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो है कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि प्रोग्रेस किस साइड से आ रही है, लेकिन वो आपके लिए आ रही है। आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा कि कौन हेल्प कर रहा है इस चीज़ के पीछे, लेकिन हेल्प हो रही है। आपको समझ नहीं आ रही लेकिन हो रही है। ठीक है, अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।